हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज जो हमारी क्लास है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 41 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और यह जो क्लासें हैं यह आगामी आने वाली समस्त समूह गौ परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड में जो होंगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रश्न हैं यह 2019 से लेके मतलब से 2000 से 2019 के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड समूह गौ परीक्षाओं में, उसी के उस प्रश्नों की यह सीरीज़ है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं कि मतलब इसी से हो जाएगा क्या, यही पढ़ करके ग्रुप सी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए आपको केवल यह जो प्रश्न हैं यही पूरे नहीं होंगे, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ये तो आपका एक क्विक रिवीजन है एक तरह का, कि आपने जो पढ़ाई करी उसके बाद आपका मतलब क्या स्कोर रहा, आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और बहुत करनी पड़ेगी। फालतू चीज़ों में ध्यान न दे करके ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें, क्योंकि जल्दी ही बहुत से ग्रुप सी एग्ज़ाम होंगे उत्तराखंड में, ऐसा उम्मीद है। सभी विद्यार्थियों को ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स को पढ़ना चाहिए, और किसी क्लास में जो अच्छी बुक्स हैं उत्तराखंड समूह गौ परीक्षाओं के लिए वो भी बता देंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नल नासिर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन बी, जैन धर्म से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तीसरा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए, नर्मदा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और अगला प्रश्न है, छिपकली एक जानवर है, कैसा? तो जो छिपकली जो जानवर है आपने देखी होगी, तो यह कैसा जानवर है? ऑप्शन बी, यह शीत रक्त का जानवर है। अगला प्रश्न है, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए, यह मिताली राज हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन डी, 1956 में किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी किस नदी के तट पर हुआ है? क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? तो बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? धार्मिक पुस्तक को ऑप्शन ए, तोराह नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रियाल नाम से। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी, डायोप्टर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन सी, गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन डी, 2 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2 को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैन व्यवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन व्यवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए, पारसी धर्म की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी, फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7 पर्वतों का नगर किसे
कहा जाता है दिए गए ऑप्शंस में से? 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए रोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता का। तो गलती से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर टिक हो गया है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग का एसआई मात्रक ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेग बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का वेग बराबर दूरी समय का मात्रक सेकंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और यह 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बना था उसमें अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो किस नगर को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी बंगलौर को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो किस धर्म का पूजा स्थल है? ऑप्शन बी पारसी का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत में तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली थी? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली थी? क्वेश्चन नंबर 28 है। ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला ऑप्शन ए रीता फारिया थी। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? ऑप्शन बी कृषि पर बल दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी केल्विन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो किसको प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन डी औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किस विदेशी को किया गया था? तो ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी बाइबिल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी रूस में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन डी जॉन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? तो कौन सा मंडल है? ऑप्शन सी बहिर्मंडल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक तो ऑप्शन ए वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन बी 1951 से 56 तक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।